नमस्कार दोस्तों, अब बातें नहीं करेंगे। सुनिए ध्यान से। एक्सरसाइज 13 मिसलिनियस। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो A and B two event are such that P of A is not equal 0. Find B upon A की वैल्यू फाइंड कीजिए। A is सबसेट ऑफ B। अब आपको क्या बोला है? A सबसेट ऑफ B। ये सबसेट का साइन होता है ना, वैल्यू। इसका मतलब आप समझते हैं कि सबसेट का मतलब क्या होता है? तो एक एग्जांपल से पहले मैं सबसेट का मतलब समझा तो भले आपको आता हो पर फिर भी समझ लो। मान लीजिए कोई सेट A है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और कोई दूसरा सेट B है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। अगर सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में मिल जाए, सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में मिल जाए, तब A सबसेट होता है B का। क्लियर है? इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, तो हमेशा A ही आएगा। अगर कोई भी सेट A सेट B का सबसेट है तो A हमेशा सबसेट होगा B का। मतलब A अगर सबसेट है B का तो हमेशा A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? A आएगा। अगर B सबसेट है A का तो B A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? हमेशा B आएगा। बात समझ में आ गई क्या? अगर A सबसेट है B का तो A इंटरसेक्शन B A आएगा, और B सबसेट A का है तो A इंटरसेक्शन B आएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। मैं बता दूं, आई बात समझे? तब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A क्या होगा, तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है? तो A इंटरसेक्शन B A के बराबर है, तो किसके बराबर आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। आंसर कितना आ गया? दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5। क्या बोला है? A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5। इसकी जगह बोल सकता है A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। इसी भाषा को क्या बोल सकता है? A एंड B आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A क्या आएगा? तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। मैंने कहा A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप कहोगे सर 0 होगी, क्योंकि यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, और नहीं है तो इसकी वैल्यू P ऑफ A। 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे, आंसर 0। दोनों ही क्वेश्चन बेहद ही शानदार क्वेश्चन थे, और ये ऑब्जेक्टिव में आने लायक क्वेश्चन थे, या फिल इन द ब्लैंक के अंदर आ सकते थे। ऐसे क्वेश्चन चांस बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। तो देखो 2 चिल्ड्रन में क्या क्या हो सकता है? तो आप कहोगे दोनों ही छोरे हो सकते हैं। पहला छोरा दूसरी छोरी, पहली छोरी दूसरा छोरा, दोनों ही छोरियां, है ना भाई? दोनों बॉयज, पहला बॉय फिर गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल। अब देखना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर चिल्ड्रन आर मेल। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों ही बच्चे मेल हैं? मेल मतलब छोरे छोरे की बात कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी। एंड इफ इट इज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ दीस चिल्ड्रन इज मेल, और क्या दिया हुआ है कि कम से कम एक बच्चा मेल है, तो लेट A इक्वल्स टू बोथ आर मेल, ठीक, और B इक्वल्स टू एट लीस्ट वन मैन। अगर मैं आपसे कहूं A इवेंट के अंदर बोथ आर मेल का क्या क्या बनेगा, तो आप कहोगे छोरा छोरा। आपसे कहूं B में क्या आएगा, तो आप कहोगे बॉयज बॉयज, पहला छोरा दूसरी छोरी, छोरी छोरा। आप मुझे बताइए A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, तो सिर्फ यही आएगा जो कॉमन है।
आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी बस आप बताओ, तो बोथ आर में ऊपर वाले की पूछी, जबकि दिया क्या है बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी पूछी है जबकि क्या दिया हुआ है, क्या आप देख पा रहे हो कहां पे कॉम्प्लीमेंट ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, आराम से समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को देखने के बाद। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या आप बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ए, इसके अंदर बी। बताओ किसी को कोई दुख आया? दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर फीमेल इफ इट इज नोन दैट द एल्डर चिल्ड्रन इज फीमेल। तो देखो आपको क्या बोला है, ए इक्वल्स टू बोथ आर फीमेल, और बी मान लेते हैं एल्डर चिल्ड्रन फीमेल। कोई दिक्कत नहीं। देखो इंग्लिश में तुम्हें बचपन से इंटेलिजेंट था, तो आप इंग्लिश की तो चिंता ही ना करें, मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता है। एक ही बात करूंगा तो बताओ, बोथ आर फीमेल। अब फीमेल तो छोरियां होती ना, किसी की नजरों में छोरा तो नहीं होता। बी और एल्डर मतलब बड़ी। तो पहली वाली छोरी होनी चाहिए, पहली छोरी कहां है, एक और एक दो, तो मैंने कहा ये ले जीबी और जीजी। आप मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ठीक है। आप बताइए प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी, कि दोनों छोरियां होनी चाहिए, जबकि ए अपॉन बी पूछा है क्या, बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बताओ क्या है। किसी को कोई परेशानी आई क्या, किसी को कोई थोड़ा सा भी दर्द हुआ क्वेश्चन को देखकर? मुझे नहीं लगा कि आपको हल्का भी दर्द होता होगा क्या क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की धज्जियां जो होती हो, अगर बच्चा ईमानदारी से घर पे जाके पढ़ रहा हो। अब वो बात है घर पे जाके यहाँ से पढ़ाया और घर पे जाके रख दी किताब, अगले दिन सुबह उठे तो देखो दर्द होगा, फिर दर्द होगा। और पता नहीं दर्द क्या क्या होता। सपोज दैट 5% of men and 0.25% of women have gray hair। बालों की भी चमक आ गया, ब्लीच करवा देंगे ना ग्रे, मतलब इतने लोग ग्रे हेयर रखते हैं बालों की। ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक ग्रे हेयर का आदमी पर्सन व्यक्ति चुना जाता है, एक ग्रे हेयर का पर्सन व्यक्ति चुना जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ये मेल होगा। एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड इक्वल नंबर ऑफ फीमेल। मेरी बात को सुनना, अब आप समझो कि ये क्वेश्चन किसका है। हाँ आगे ब्लड आवश्यकता है नंबर खती मन के प्रदो अग्रवाल। तो मैंने कहा आधे छोरियां हैं आधे छोरे, मतलब आधे मेल है आधी फीमेल है ना। अब मैंने कहा कुछ मेल है कुछ फीमेल है, आधे मेल है आधे फीमेल है, उनमें से एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाता है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो व्यक्ति मेल है, जबकि सिलेक्टेड मेल कैसा है, ग्रे कलर का, जिसके बाल कैसे हैं ग्रे कलर। तो आप मुझे बताइए कि ग्रे कलर वाला जो व्यक्ति सिलेक्ट होगा वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, बात समझ में। तो क्या ये बेस थ्योरम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील आया क्या नहीं यार ये तो 101% किसकी तरफ जा रहा है? हाँ या ना, क्योंकि आधे मेल है तो आधे मेल की प्रोबेबिलिटी फीमेल की प्रोबेबिलिटी। अब मेल है और बाल कैसे हैं, मेल है बाल कैसे हैं,
फीमेल है और बाल कैसे ग्रे भी हो सकता है। तब एक व्यक्ति सिलेक्ट किया और उसके बाल कैसे पाए गए? ग्रे कलर के। आई बात समझे? और ग्रे कलर के बाल पाए गए तब पता करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो मेल है। तो देखो A इक्वल्स टू selected person is male और B selected person is female। अब A B क्यों लिखे? मतलब E1 E2 लिखते ना, ज्यादा सुंदर ये दिखता है। लेट A इक्वल्स टू क्या होता है? selected person has gray, ऐसा है ना? हेड आएगा हेड आपका सही है। अरे सर ग्रामर मिस्टेक चलती है तो आप लोग चले हो इसलिए आया तो जब हम प्रेजेंट बात जो तुम्हारी बात है फास्ट में करेंगे दो बार यू शट अप, जो भी आया वो मेरा सही है। आप बाकी तुम इंग्लिश वाले तुम्हारे हिसाब से कर लेना। अब सुनो आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, मतलब इवन मतलब मेल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आधे मैंने तो आधी प्रोबेबिलिटी और मैंने कहा फीमेल के होने की प्रोबेबिलिटी बोलो 1/2। अरे एक व्यक्ति सिलेक्ट किया गया और पाया गया मेल और उसके बाल कैसे गए, तो कितने हैं? 5%, 5/100। अरे एक और व्यक्ति सिलेक्ट किया गया उसके भी बाल पाए गए कैसे ग्रे, लेकिन वो इस बार 0.25 तो क्या आएगा? 0.25/100। ठीक है, तो इसको पॉइंट से काट दो 0, 4 से काटे 4 बार 00, 1/400। कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक व्यक्ति सिलेक्ट किया जिसके बाल तो कैसे हैं ग्रे, और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो आदमी है? तो आप मुझे बताइए ग्रे वाला कैसे पीओ में तो पीओ इवन और A अपॉन प्लस पीओ पीओ और जिसके पूछा उसको क्या कर परख दे। आप मुझे बताइए क्या आप इसको कर सकते हैं? क्या आपको कोई दर्द है क्या इसमें? मुझे लगता है कि दुनिया में अगर सबसे आसान कोई टॉपिक है ये वो तो एकमात्र प्रोबेबिलिटी। अब लोगों को टेंशन होती है प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे। और प्रोबेबिलिटी करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ऑटोमेटिक चल पा रही है। करे लिखो सुनेंगे भाई ध्यान से। अरे अब ऐसी बात थोड़ा सा ये कैमरे वाले लोग देखते आप लोग एडिट करें डाल दी पर बहुत बेइज्जती होती है। हाँ हमारी भी बेइज्जती हुई है। अरे तुम्हारी सबकी बेइज्जती होगी उसमें। तो ये बात नहीं है बोलने की जरूरत क्या? अभी चालू दिखा इन्होंने सोच रखा है इनकी तो बेइज्जती होनी चाहिए, बाकी सबकी इज्जत में थोड़ी। चलो सुने क्वेश्चन नंबर 4 बात नहीं करें। सपोज दे 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, what is the probability that at most of 6 random sample of 10 people are right handed? क्या क्वेश्चन समझ में आया आपके कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है? और क्या ये पता चला कि क्वेश्चन बेस थ्योरम का है कि कंडीशनल का है कि बर्नौली का है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है? किस चीज का क्वेश्चन है? क्या आप इस बात को समझ पाए? वापस सपोज दैट, मैं इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन करना ऑटोमेटिक आ जाता है अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि सपोज दैट 90% पीपल आर राइट हैंडेड। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट हैंडेड पीपल
कितना है 90%, मतलब 90/100 9/10। तो मैं अगर आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल, लेफ्ट हैंड से लिखने वाले कितने लोग हैं? 10% बोल सकते हैं, या 1 - 90% मतलब 1/10। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट का मतलब समझते हैं ज्यादा से ज्यादा 6 ऑफ द रैंडम सैंपल स्पेस, पूरा रैंडम सैंपल स्पेस ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड। ठीक है, मतलब कि 10 व्यक्तियों में से अधिकतम 6 व्यक्ति कैसे होने चाहिए राइट हैंड। तो कितने में से? 10 में से, 10 लोगों में से क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 6 व्यक्ति कैसे होने चाहिए राइट हैंड। तो मैंने कहा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मैक्सिमम कहां तक चलेगा? 6 तक। तो क्या आपको क्वेश्चन देखने के बाद पता चला कि ये कैसा क्वेश्चन था? आई बात समझ में? तो देखो अपन इसको क्या मान ले? राइट हैंडेड को सक्सेस मान ले। तो लेट P इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन इज राइट हैंडेड। इसका मतलब P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/10। तो बताओ Q की वैल्यू क्या आएगी? 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा है? एट मोस्ट 6% राइट हैंडेड। ठीक है, तो मैंने कहा कितने में से? 10 में से। तो इसका मतलब P ऑफ x बराबर 0 हो सकता है, प्लस P ऑफ x बराबर 1, P ऑफ x बराबर 2, प्लस P ऑफ x बराबर 3, प्लस P ऑफ x बराबर 4, प्लस P ऑफ x बराबर 5, या P ऑफ x बराबर 6। भाई 0 व्यक्ति भी राइट हैंडेड हो सकते हैं, 2 भी, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो 8 मोस्ट कंप्लीट करो। 10 में से 10 6 C0, एक भी व्यक्ति राइट हैंडेड नहीं है, तो इसका मतलब 9/10 की पावर 0 और 1/10 की पावर 6 ना, सॉरी 10 मिस्टेक, प्लस 10C1 9/10 की पावर 1 1/10 की पावर 10C2 9/10 की पावर और 1/10 की पावर 4 8। आखिरी दिन तक चलेंगे, बताओ 10C6 कर लोगे सबको? 9/10 की पावर 6 1/10 की पावर 4। किसी को कोई दर्द है क्या? किसी प्रकार की कोई परेशानी? हाँ, x क्या था? एक रैंडम वेरिएबल था जिसको अपन ने क्या बोल दिया कि भैया ये x क्या है? राइट हैंडेड पीपल को बताता है। ठीक है, तो वो लिख लेना, लाइन लिखना भूलिए। लेट x इज अ वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल व्हिच इज डिनोट द राइट हैंडेड पीपल। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। An urn contain 25 balls। तो देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी? बातें नहीं करनी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 25। Which are 10 balls bear a mark X? 10 बॉलों पे क्या मार्क है? X। And the remaining 15 bear a mark Y. A ball is drawn randomly from the urn. Its mark is noted down, और इसके मार्क को नोट किया जाता है। It is replaced, और इसको वापस से रिप्लेस कर दिया जाता है, इसको वापस रख दिया जाता है। If 6 balls are drawn in this way, find the probability. All bears, find the probability. ठीक है, if 6 balls are drawn in this way, find the probability. पहला क्वेश्चन, all will bear
एक्स मान सभी सब कैसे आए 6 बियर 6 बॉल सिलेक्ट की कितने में से 25 में और 6 बॉलों में क्या आया एक्स मान नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मान क्लियर। तो देखो अपन पहले इसको समझते हैं नंबर ऑफ बॉल बियर एक्स मान कितनी है 10 तो नंबर ऑफ बॉल बियर वाई मान 15 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मार्क वाली 10/25 5 से काट दो 2/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मार्क 15/25 आप मुझे बताइए पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल बियर एक्स मार्क सभी पर एक्स मार्क लिखा हो कितने में से सिलेक्ट किया गया है मेरे बच्चों 25 तो 25 में से कितनी सिलेक्ट की हर 6 बार और सारी की सारी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी क्योंकि सारी बॉल वापस रिप्लेस कर दी गई अगर रिप्लेस नहीं की होता तो गड़बड़ थी ठीक इस बार कितना है 2/5 की पावर 6 और बाकी बच्चे के ऊपर पावर 9 कोई दिक्कत नहीं है चलो सेकंड वाला कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 2 will bear y mark मतलब 2 से ज्यादा बोले ऐसी नहीं है जिन पे y मार्क लिखा हुआ है तो मैंने कहा 2 से ज्यादा नहीं है तो कितने हैं 2 तक है 0 है 1 है और भाई 2 से ज्यादा बोल ऐसी नहीं है जिन पे y मार्क हो तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y मार्क कितने पे हो सकता है 0 पे हो सकता है या प्रोबेबिलिटी ऑफ y मार्क 1 पर हो सकता है या प्रोबेबिलिटी ऑफ y मार्क क्लियर। अच्छा मेरी बात सुनना कि अपन ने कितनी बॉल सिलेक्ट करी 6 अब 6 बॉलों में से यार अपन यहाँ पे 6 से 0 लिखना चाहिए 6 से 6 लिखना चाहिए अलग लिखना चाहिए ये गलत नहीं है आपका क्योंकि बेटा बोले तो आप 6 निकाल रहे हो और 6 में से 6 की 6 निकलनी चाहिए ना वही तो मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ है यार तो सेम ये काम यहाँ पे भी नहीं होगा क्या यहाँ पे भाई यहाँ पे भी अपन ने कितने में से निकाली सिलेक्शन तो 6 को ही दिया है नहीं यहाँ तो बिल्कुल सही है यहाँ तो 10 में से 10 पीपल में से यहाँ था ना बिल्कुल यहाँ आपने कितने में से निकाली 6 को निकाली तो ऑल 6 आर भाई सिलेक्शन कितने को दिया है तो 6 बॉल निकालिए अपन बोल तो 6 निकाल रहे हैं अब 6 में से 6 की 6 कैसी होनी चाहिए एक्स मार्क वाली होनी चाहिए है ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा गलत ना हो जाए अब यहाँ पे कितने निकालेंगे मेरे बच्चों 6 में से 0 निकालेंगे अब y मार्क मेरे लिए p का काम करेगा क्या तो y मार्क कितने पे है 3/5 की पावर 0 और 2/5 की पावर 6 या 6 में से 1 3/5 की पावर 1 2/5 की पावर 5 प्लस 6c2 3/5 की पावर 2 और 2/5 की पावर 4 कोई दिक्कत है क्या भाई आसान था भाई अपन निकाल तो बोले 6 है तो इसलिए 6 में से निकलेंगे जो है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे बच्चों भाई ये 25 को 10 में तो क्या बता दी प्रोबेबिलिटी को बता दो at least one ball will be a ball probability of at least one ball be a y mark मैंने कहा एटलीस्ट वन बॉल मैंने कहा कम से कम एक बॉल तो कम से कम एक का मतलब जानते हैं टोटल माइनस नन टोटल मतलब 1 माइनस एक भी बॉल ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसपे y मार्क लिखा हो तो मैंने कहा बताओ 6c 0 और 3/5 की पावर 0 तो 2/5 की पावर कर लेंगे क्या कोई दिक्कत आखिरी प्रोबेबिलिटी ऑफ
number of ball with x mark and y mark are equal. So probability of x mark and y mark are इक्वल। इसका मतलब 3 बॉल तो कैसी है, एक्स मार्क वाली है, और 3 बॉल, इसका मतलब 63 आएगा नहीं आएगा? तो मैंने कहा इसका मतलब 63 आएगा, तो कितना आएगा? 3/5 की पावर 2 लिख दो और ये 3 लिख दो, और 2/5 की पावर 3 ये आएगा। भाई देखो 6 में से 3 बॉल तो कैसी आएगी, वाई मार्क वाली, बची हुई 3 किसी आएगी, एक्स मार्क वाली। तो आपने वाई को मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। भाई यहाँ पे क्या था, 6 सिलेक्ट की थी, 6 में से 0, तो 0 वाई मार्क वाली, बाकी बची 6 एक्स मार्क। यहाँ पे 61 का मतलब 6 में से 1 बॉल तो कैसी है, वाई मार्क वाली, और यहाँ पे बची हुई 5 एक्स मार्क वाली। इसका मतलब क्लियर है, बात समझ में आ गई क्या? किसी को कोई दिक्कत है? शायद आपके बातें क्लियर होने लगी होगी। कहाँ पे बाइनोमियल लगानी है और कहाँ पे बेस लगानी है, क्लियर है क्या? चलो सुने, अरे तो देखेंगे। बस मैं कह रहा हूँ बात करते कर लिया करो, जब तक ये कैमरा चल रहा हो, वरना सर इसको भी डाल देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। इन अ हर्डल रेस, हर्डल जानते हो क्या? इसमें बाधाएं आती हैं, हर्डल मतलब बाधा, वो जंप ले लेके वो कोई ना कोई बाधा आती है, तो हर्डल रेस। अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल, और एक प्लेयर कितने हर्डल क्रॉस करता है? द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल, तो क्या की प्रोबेबिलिटी रखी? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियर अ हर्डल, एक हर्डल को, एक बाधा को क्लियर करने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो 5/6। और प्रोबेबिलिटी को क्लियर अ हर्डल नॉट नहीं करने की क्या हो जाएगी? 1 - 5/6 1/6। बहुत ही बढ़िया। आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल knock down fewer than 2 hurdles? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नॉक डाउन हो जाता है 2 more than, नहीं, नॉक डाउन fewer than 2 hurdles? इसका मतलब समझते हो? बात समझे क्या इसका, कि what is the probability that he will knock down fewer than 2 hurdles? कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 से ज्यादा हर्डल को नॉक डाउन कर दे, मतलब उसको पार कर दिया, मतलब बाधा आ रही है, हाँ क्लियर समझो, ध्यान से समझो वापस पूरा। मैं इसीलिए कहता हूँ पूरा फोकस क्वेश्चन पे किया करो, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कोई परेशानी नहीं। इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर क्रॉस 10 हर्डल, एक प्लेयर 10 हर्डल को क्रॉस करता है। द प्रोबेबिलिटी दैट क्लियर ईच हर्डल, एक हर्डल को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी 5। अब हर्डल को क्रॉस कर दिया मतलब क्लियर कर दिया, और एक हर्डल को नॉक डाउन मतलब क्लियर नहीं कर पाया, नॉक डाउन मतलब क्लियर नहीं कर पाता। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फीवर देन 2 हर्डल? फीवर देन का मतलब मोर देन अलग होता है, फीवर देन अलग होता है। ये फेवर देन 2 हर्डल मतलब 2 से ज्यादा हर्डल को वो नॉक डाउन नहीं करता। ये बात समझ गए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 2 से ज्यादा हर्डल को नॉक डाउन नहीं कर पाता। तो मैंने कहा आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर देन
टू हर्डल नॉकडाउन। ठीक है, दो से ज्यादा हर्डल क्रॉस नहीं करो। क्या प्रोबेबिलिटी आएगी बताओ? इसका मतलब कि दो से ज्यादा हर्डल को नॉकडाउन नहीं कर पाता है ना, फेवर दे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी कर पाता? दो। इसका मतलब क्या होगा? P ऑफ x बराबर 0 0 कर देते हैं, प्लस P ऑफ x बराबर 1 प्लस P ऑफ x बराबर 1। कितने में से? 10 में से 0 को कर दिया तो क्या आएगा? 5/6 की पावर और 1/6 की पावर। 10 में से 1 को कर दिया तो 5/6 की पावर 1/6 की पावर प्लस 10c2 5/6 की पावर 2 1/6 की पावर। कोई दिक्कत है? आसान था, कोई दिक्कत है? अरे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एक बार इसका देख लेना, आंसर मिला देना। पीछे आंसर है मतलब पूरा फल क्यों दे रखा है? पूरा आंसर दे रखा है। हां, क्वेश्चन में वो समेशन लगा के दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन है? समेशन कैसे लगा के देते? चलिए थोड़ा सा अपने उल्टा करके नॉकडाउन हुआ ना तो। अरे एक मिनट देखो, फेवर दे 2 हर्डल नॉकडाउन, यार 2 हर्डल पे नॉकडाउन हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा कितने हर्डल पर नॉकडाउन, मतलब 2 पर ही वो अटका हुआ है। तो 2 पर अटका हुआ है तो अटकने को क्या बोलेंगे यहाँ पर? जहाँ पे वो हर्डल को क्रॉस नहीं कर पाता वो हमारा P होगा। P अपना उल्टा आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। क्लियर है? यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 5। एक बार करना है इसको सोल्व करके, फिर जो भी नहीं आए उसमें पूरा आंसर दे रखा है। एग्जाम में पूरा सॉल्व करके आंसर। हाँ पूरा सोल्व करके देना, ऐसे करना है। देखो मेरी बात सुनना, 10c0 10 1 हो जाएगा 1, तो ये आएगा 5 की पावर 10 अपॉन 6 की पावर 10 प्लस 10c1 10 इंटू 1 इंटू 5 की पावर 9 अपॉन 6 की पावर। अरे सर यहाँ से प्लस 10c2 10 इंटू 9 इंटू 1 5 की पावर 8 अपॉन 2 इंटू 1 और यहाँ से 5/6 की पावर 8 कॉमन ले लेते और इधर 1/6 ले लेते। रुको जरा। 5 ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा 5। ठीक, और तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। सबके पास 6 की पावर 10 नीचे बैठाएगा, 6 की पावर 10 को 5 की पावर 8 और 1 9, 5 की पावर 8 और 1 9। तो यहाँ से क्या कॉमन लिया? 5 की पावर 9 क्या बच गया? 5 एक बच गया। यहाँ क्या बच गया? 10। यहाँ कितना बच गया? 9। क्लियर? कितना आ जाएगा? 23 5 की पावर 9 अपॉन 6 की पावर 10। सर 24 24 हो गए। ठीक, हाँ क्या आ रहा है? 5 की पावर 10 अपॉन 2 इंटू 6 की पावर 10। ऐसा उसने ना प्ले 10 में ना 2 into 5 कर दिया। 5 की पावर 10 एक 6 को बाहर ले लिया उसने। देखेंगे 5 की पावर 10 ले लिया। आगे ना आ गया सर, आ गया। आ तो रहा है ना? आ रहा है सर। अरे यार मैं बताऊं, 6 से काट लो इसको। हाँ 6 से काटा 4 बार, 6 से कटेगा 6 की पावर 9। ठीक है, इसने क्या किया? 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 5 की पावर 5 को 4 से किया 20। अरे 5 की पावर 10 ये आएगा, तो ये आया 4 इंटू 5 की पावर 9 और 6 की पावर 9। कितना आ रहा है इसमें? 5 की पावर 10 5 की पावर 10 है, 6 की पावर 9 और 6 अच्छा 5 की पावर 10 और 6 की पावर 9 और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 6 की पावर 9। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है।
अभी देखते हैं। ऊपर 2 लिखने के 4 लिखने 2 काट दो। कहीं गलती करी क्या मैं करता हूँ। अरे रुको रुको 5 की पावर 10 कॉमन लेंगे वहाँ। वो लेस देन 2 बोला है तो 2 थोड़ी आएगा। अच्छा लेस देन, अरे हाँ यार फीवर देन बोला है ना, लेस देन और इक्वल थोड़ी बोला है, तुमने क्या गलती बताते हो। एक थिंग थोड़ी बोला। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बोला है एकदम, यही थी गड़बड़। ओके ओके अब हो गया, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। चलो यहाँ से मैं इसको 5 into 2 लिख दूं क्या, 5 into 2 लिखूंगा तो 5 की पावर 10 कॉमन ले ले पूरा, और 6 की पावर 10 भी कॉमन ले लो, तुम तो सीधा ही यहाँ क्या बचेगा, 5 की पावर 10 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस कर दो भाई 5 into 2, 5 तो उसके साथ मिल गया, कितना आ गया 3 5 की पावर 10, एक 6 को मैंने धीरे से निकाल दिया, 6 की पावर 9 into 6 और ये कितना 3 से ये आ गया 5 की पावर 10, बिल्कुल बिल्कुल कभी ये सेकंड लास्ट स्टेप नो कॉमन लेना है, सेकंड लास्ट स्टेप ये कॉमन लेना 5 की पावर 10, 5 की पावर 9 क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, a die is thrown, a die is thrown again and again until 3 sixes are obtained, ध्यान से सुनना, a die is thrown again and again, बार बार फेंका जाता है, एक डाइस को बार बार फेंका जाता है, कई बार फेंका जाता है, तो देखो when a dice is thrown, तो टोटल आउटपुट क्या है 6 1 2 3 4 5 6 हेलो हाँ ठीक है, एक बार आपका रिज्यूम और बिल्कुल तो यहाँ से देखिएगा भाई 1 2 3 4 5 6 आ गया, अब 1 2 3 4 5 6 आ गया तो अपने को बोला क्या उसने बोला कि बार-बार चलेंगे जब तक बार-बार फेंका जाएगा, कई बार die throw again and again until 3 sixes are obtained, 3 6 obtained होते हैं, find the क्यों पहली बार उछाला 6 नहीं आया, लकी तगड़ा है। दो बार उछाला दूसरी बार भी नहीं आया, तो सब तक उछाला तो 3 छक्के नहीं आ जाएंगे, find the probabilities of obtaining third six in sixth throw, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सिक्स्थ थ्रो में तीसरा छह आना चाहिए, 6 बार उछालने पर 6वीं बार उछालेंगे तब तीसरा क्या आना चाहिए, तो देखो आप तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑब्टेन इज 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, यही p मान ले तो इसको मान लेते p, तो बताओ q बराबर कितना आ जाएगा 1 - p, तो 5/, अब मैं आपसे कहता हूँ 5 बार उछालता हूँ, मैं तो 5 बार की काउंट करता हूँ कि 5 बार मैंने उछाला और 2 बार 6 आ गया, और तीसरी बार में जब 6ठी बार उछाला तो ऑटोमेटिक 6 आ गया, उससे मल्टीप्लाई करो, तो देखो हाँ आउट ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 thrown we get 2 6, so probability of 2 6 obtained out of 5 thrown, 5 बार फेंकने में से 2 बार 6 आना, तो 5 में से 2 बार आना कितना आएगा 5 6, 2 बार आना चाहिए तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 की होल पावर 2 और भाई 5/6 की पावर, मतलब 2 बार 6 इस केस में गया 5 बार। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड 6 obtained on
ये तो आएगा ही सही, 5 में से 2 बार तो आ ही गया था, आ गया था क्यों आ गया था? इसके बाद आपने डाइस को फिर फेंका, अब क्या गया 1/6 और एक और बार 1/6 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ किससे कर दे, एक बार और 6 आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1/6। क्लियर? इसका मतलब क्या आ गया 5c2 1/6 की पावर 3 और 5/6 की पावर 3। इसको देखकर लोगों को लगता है ये गलत हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या बच्चे सोचते तो 6 बार पे का हमने 3 बार 6 आ गया, अरे बावलो 6 बार पे का 3 बार 6 तो आया, तो 6 में से 3 बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी है, वो 3 बार 6 तो कहीं पे कैसा था, छठी उछाल से थोड़ी आया था। ये क्या सोच कर रहा है, 6th बार जब उछाला तब 6 आया है भाई, तीसरी उछाल पर सॉरी छठवीं उछाल पर छठी बार उछालेंगे तब जाके तीसरा 6 मिलना चाहिए। इसमें तो क्या हुआ 63 में तो कि 6 में से 3 उछाल पर 6 आया है, और ये क्या बता रहा है कि 5 में से 2 उछाल पर तो पहले 6 आ चुका है, अब तीसरा 6 छठी उछाल पर आया है। इस बात को समझना है, यही है मेन ताकत की बात। नहीं तो लोग तो ये भी सोच सकते थे ऐसे कर लेते ना 63 1/6 की पावर 3 5/6 की पावर 3, इसमें क्या दर्द था? मैंने कहा इसी में तो दर्द था, क्योंकि इसमें तो 6 में से 3 बार 6 आया, ये तो ये बता रहा है। और ये क्या बता रहा है कि पहली 5 बार उछाला जिसमें से 2 बार 6 आया, लेकिन जब छठी बार उछाला तो 100% क्या आया, तो छठी उछाल में जाकर तुझे क्या मिला, तीसरा छक्का मिला। बात समझ में आई? बोलते आज के लिए बाकी हंस रहे हैं, मुस्कुराते हैं, देख रहे हैं,